हाउ इज चक्र एक्टिवेशन डिफरेंट फ्रॉम कुंडलिनी जागरण या कुंडलिनी एक्टिवेशन? So the first thing is Kundalini is not a chakra. It is a energy pocket या फिर energy point because it's a very small little point. It is an energy store at a very small little level at the base of your spine first. जो हम ईड़ा पिंगला की बात कर रहे हैं, जो वहां से रेज करती है या राइज होती है और फिर वो सभी चक्रा को भेदते हुए हमारे क्राउन में सहस्त्रा में चली जाती है। तो ये सब जो बातें हैं वो सही है, बट सबसे पहले तो कुंडलिनी जागृत करने से पहले, कुंडलिनी एक्टिवेट करने से पहले हमें चक्रा एक्टिवेट करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अगर चक्रा डीएक्टिवेटेड है, फ्लैट है और हल्के से कुंडलिनी एक्टिवेट भी नहीं हुआ, राइज नहीं हुई, उन्होंने सिर्फ हरकत की, तो ब्लास्ट हो जाएगा। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारे जो सो कॉल्ड गुरु लोग हैं और सो कॉल्ड बहुत सारे वो जो हैं लोग, उनके दिमाग जो है वो सेक्स में पागल हो जाते हैं, अजीब अजीब गंदी गंदी हरकतें कर लेते हैं या अजीब चीजें कर लेते हैं। कैसे? इतना उनके अंदर पावर का गुमार आ जाता है, पता नहीं कौन सा अहम हो जाता है। कैसे? जहां पर ब्लॉकेज, जो कुंडलिनी पावर है उसको ब्लास्ट करता है। इट इज अ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट किसका? आप जो है उसका। तो आप कौन है? क्या आप देव है या दानव है? हल्का सा अहम रह गया या एक हल्का सा कुछ रह गया ब्लॉकेज, वो उसको बढ़ा देता है। तो ये सब करने से पहले हमें तो सबसे पहले हमारा बॉडी जो है उसे बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर शून्य हो जाए हम। और फिर जब कुंडलिनी एनर्जी जो कॉस्मिक एनर्जी है या फिर फिजिकल एनर्जी है, क्योंकि इट हैज फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, तो वो एक्टिवेट करे तब जाके कुछ होगा। सो अब क्वेश्चन इज, क्या हम कुंडलिनी जागृत कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्योंकि मेरा सामने आपको प्रश्न ये है कि कुंडलिनी जागृत करने के बाद होगा क्या? और द क्वेश्चन इज, व्हाई डू यू वांट योर कुंडलिनी टू बी एक्टिवेटेड? दैट व्हाई डू यू वांट टू डू दैट? चलो, then the question is, why do you want to get your chakras activated? And the answer is, the basic chakra hai, the moment it is activated, your पात्रता, your ग्रहण शक्ति, your ask कि भाई मुझे लग्जरी चाहिए will become easy, effortless, right? पात्रता बढ़ जाएगी। आप डिमांड करेंगे, नहीं मुझे लग्जरी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं ऐसे के बिना नहीं रहूंगा, मुझे ये वो। The moment your sacral chakra is activated, then you have the power and self-confidence and self-control. Not unnecessary, brainless sex. No, that is useless. वो तो blockages होते तब दिमाग में आता है. But the moment your sacral chakra is activated, you become the real creator. So you create your own destiny. Then solar plexus, then heart chakra, ये सब जब एक्टिवेट होते हैं तो there are so many different happy and win-win situation in your life. अब जब ये सब हो जाता है और आज्ञा चक्र एक्टिवेट हो रहा है, हमें काफी कुछ दिखाई देता है जो दिखाई देना चाहिए, और बहुत सारा कुछ होता है। हमारा क्राउन जब एक्टिवेट होता है तो वी फील सो हैप्पी, वी फील लव फॉर द प्लांट्स, वी फील लव फॉर द ट्रीज, वी फील लव फॉर द एनिमल्स, वी लव फॉर एवरीबडी, ऑल ह्यूमंस। हमें अच्छा लगने लगता है, मजा आता है। जब इतना मजा है और पैसे भी हो गए और रिलेशनशिप भी होंगे और हेल्थ तो होगा ही होगा, तो फिर कुंडलिनी क्यों जागृत करने? राइट? क्योंकि ये सब हमारे दिमाग के फितूर हैं कि कुंडलिनी जागृत करने से भगवान मिलते हैं। ऑफिशियली कुंडलिनी जागृत करने से कोई भगवान नहीं मिलते। होता क्या है उसका विपरीत। किन लोगों की कुंडलिनी जागृत हो गई? जैसे कि रावण, है ना? अब चक्र एक्टिवेट करने से क्या हुआ? मेरे पास पैसा, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, माँ, सब कुछ आ गया। कुंडलिनी जागृत करने से क्या हुआ? अगर हो सकती है तो, पर मान लेते हो गई, तो क्या हुआ? तो सोने की लंका हो गई। मतलब मैं जो चाहूं वो। जब मैं ये सब चाहता हूं तो थोड़े दिन के बाद मुझे लगता है कि मैं भगवान हूं।
एक और लेवल आके जाएँगे कि वो भी शिव जी के पास जाएँगे और हम बोलेंगे देखो, मुझे ये ना मारे, मुझे वो ना मारे, मुझे ऐसे मैं ना मरूँ, मैं वैसे ना मरूँ, पता नहीं मैं कैसे-कैसे ना मरूँ। ऑल द स्टोरीज़ दैट यू ऑल हैव सीन एंड हर्ड। फिर शिव जी बोलेंगे ओके, तथास्तु, क्योंकि वो तो बोले हैं और हम बहुत ज़्यादा चालाक। फिर क्या होगा? फिर एक चीज़ होगी जिसमें हम कुछ भी कर लें, हमारे पास सैटिस्फैक्शन और संतोष वो नहीं होगा और हम ढूँढने गए थे शांति, संतोष और हमें मिल गया कुछ और द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द मोमेंट हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है, तो राइट नाउ मेरी लाइफ़ जो है वो 125 एक्चुअली मेरी लाइफ़ 125 होगी। द मोमेंट हमारी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तो अगर मेरी कुंडलिनी एक्टिवेट होती है, तो मेरी लाइफ़ कितनी होगी? एटलीस्ट मिनिमम 1000 इयर्स। अगर मैं खुद ही कुछ कांड करके मर ना जाऊँ या फिर भगवान को बोलूँ देखो अब तो मारना ही पड़ेगा मुझे, पर वो सब करने के अलावा मिनिमम मेरी जो लाइफ़ है 1000 इयर्स होगी और मैं कैसी दिखूँगी? और और ब्यूटीफुल और यंग और पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पता नहीं कैसी ही जैसे मैं चाहूँ। सारे लोग हैं जिनकी कुंडलिनी एक्टिवेटेड है। ऐसा नहीं है बेचारे रावण को हम लोग बदनाम कर रहे हैं, सिर्फ़ बेचारे रावण है ना, 2-4 बेचारे जो भी बैड कैरेक्टर्स अगर हम उसको बैड कैरेक्टर बोले, तो विलेन्स हाँ, सॉरी। तो सिर्फ़ विलेन लोगों की एक्टिवेट नहीं होती है कुंडलिनी, हमारे महाअवतार बाबा जी जो है, उनकी भी एक्टिवेटेड है कुंडलिनी, है ना? गॉड्स ग्रेस। तो वो क्या कर रहे हैं? वो अपने शरीर में रह ही नहीं रहे हैं। वो जब चाहे जहाँ बहुत सारे लोगों ने उनको देखा है ना? और एक जगह है जहाँ पे वो समाधि में रहते हैं, वहाँ पर वो अपना काम कर रहे हैं ना? तो ऐसा नहीं है कि नहीं होता, पर किन लोगों का कुंडलिनी एक्टिवेट होता है, जो ऐसा प्रारब्ध लेके आए हैं और हम रादर जब आप मेरे पास आओगे, तो मेरा इंटरेस्ट भगवान के साथ मर्जर में है। भगवान के साथ एक होने में है, मेरा इंटरेस्ट मोक्ष में है और मोक्ष जो है वो कुंडलिनी एक्टिवेशन का ऑपोजिट है। क्योंकि कुंडलिनी एक्टिवेट होने के बाद मैं बोलती हूँ मैं ही भगवान हूँ और जब मोक्ष मिल जाता है तो हम क्या बोलते हैं? नहीं मैं तो कुछ हूँ ही नहीं और वो जो मैं है ना वो गायब हो जाता है।